आज हम लोग आप लोग का सामने इसलिए आया है, लोकम तासर का साथ में जो रेप का एलिगेशन है इसको क्लेरिफाई करने के लिए हम लोग आज आप लोग का सामने आया है। इसको डिटेल में हम लोग का स्पोक्स पर्सन वो आपको डिटेल में बताएगा। इसको फॉर द लास्ट 1 वीक ये एक हाई प्रोफाइल केस हो गया बोल के एक 21 कोलोरिंग एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएलए श्री लोकम तासर का ऊपर में रेप का एलिगेशन लगाता है और ये हर दिन में दिन ब दिन सोशल मीडिया में ये जो है हर दिन में एक मीडिया ब्रीफिंग हो रहा है। और ये आज बहुत दिन का बाद आना पड़ा है कि काफ़ी क्वेश्चन किया मीडिया ने कि समाज क्या कर रहा है, लोकम तासर क्या कर रहा है, रेप किया है कि नहीं, कि रेप करके चुपचाप बैठा है। तो हम एज ए समाज रेस्पॉन्सिबल इंसान हिसाब से मैं आगे कभी नी डायरेक्शन हम कभी नहीं लेता है और कभी हम लोग उत्पात बात नहीं करता है। इसलिए मैं काफ़ी इसका बारे में रिसर्च किया है, काफ़ी तहकीक का तह तक गया है। हम लोग तह तक जाने के लिए 4 या 5 दिन लगा है। उन्होंने मुझे पता चला कि लोकम तासर को 12 जुलाई को एफआईआर किया है, पता चला है। तुरंत पता चलने के बाद में हम लोग भी सोचा है कि रेप किया है तो 376 कानून तौर पर वो तो उसको जो भी कानून सज़ा देना चाहिए। रेप इज़ ए हीनियस क्राइम। हम लोग भी शौक में था कि ऐसा कैसे कर सकता है एक लीडर है, क्योंकि रेप जो है हम लोग भी इसको ये नहीं करता है, हम लोग भी इसको बहिष्कार करता है या हम लोग भी इसको अप्रूव नहीं करता है समाज। लेकिन हम लोग भी नहीं माना है ये ऐसा नहीं हो सकता है। तो हम लोग ने नेक्स्ट डे में कॉन्ट्रैक्ट किया, आपका पास में अगेंस्ट में ये एलिगेशन है। तो उन्होंने कहा है कि हमने कभी ऐसा नहीं किया है, इनकार किया है। तो हम लोग ने कहा है कि आप ऐसा प्लेनली इनकार करेगा तो आपका विदाउट एविडेंस कोई आपका एक एविडेंस तो सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा, कोरोबोरेशन करना पड़ेगा, तब जाके आप एलिगेशन से मुक्त होता है। ऐसे बोलने से तो हम लोग कैसा आपको मानेगा। तब जाके तह तक जाके बात तो सच है कि लड़की का मोबाइल को जो भी हो डिवाइसेस है पुलिस ने सीज़ किया और तासर साहब का भी उस समय में, क्योंकि तासर साहब का लेटली सीज़ किया है, क्योंकि तासर साहब का उस समय में तासर साहब एक्चुअली आउट ऑफ स्टेशन था। तो हम लोग ने तासर साहब को भी कांटेक्ट किया तो आपका डिवाइस में कहीं ना कहीं आप दोनों का जो बात सेट किया वाला होगा। तो उसके ज़रिए से हम लोग पता चला है कि इसका फैक्ट में मैं थोड़ा आप लोग का सामने में प्लेस करना चाहूँगा। किसी को एलिगेशन लगाया, मैं भी जंपिंग मार के गलत बोलेगा तो मैं गलत के साथ नहीं दे सकता है। मेरा अगर जो लोकम तासर एक लोकम क्लान में बिलोंग करता है, मैं हमारे समाज मेंबर है, वो अगर गलत नहीं किया तो उसको बचाना हमारा काम है। और वो अगर गलत किया है तो हम साथ नहीं देगा, नहीं किया तो बचाएगा। क्योंकि किसी निर्दोष को एलिगेशन लगा के इसका इमेज टार्निश करना, मलाइन करना विद मलाइस इन माइंड या कुछ फॉल्स केस लगाना, वो तो गलत है। हम लोग नहीं चाहता है कि तासर साहब का इमेज रेपुटेशन तो जो भी हो जितना करना चाहिए कर लिया, लेकिन जो अपोजिट पार्टी है उसका भी रेपुटेशन हम लोग ख्याल करता है, उसका ना जाए। लेकिन चीज़ जो है बहुत आगे बढ़ गया, पानी जो है बाल्टी से ज़्यादा बढ़ गया। तो हम लोग को ही एक दोषी या हमारा जो जिसको एलिगेशन लगाया है उसको ही सब लोग मान के बैठा है कि ये जो सही है। तो हम मजबूर में वही बताना पड़ गया कि आपका जो दोनों का जो फोन कन्वर्सेशन से लगता है कि दोनों का साथ में कांटेक्ट हुआ जैसा लगा है। बट डेफिनेटली आई कैन नॉट से, हम लोग वो नहीं बोलेगा कि दोनों का पास में सेक्स हुआ है बोलकर, हम नहीं बोलेगा। लेकिन एज पर द रिकॉर्डिंग जो वॉइस रिकॉर्ड है, लड़की के पास में जो डिवाइसेस में जो स्मार्टफोन है जो पुलिस सीज किया है और तासर साहब का पास में जो है, दोनों मैच करता है। कल को एफएसएल में जाएगा, भेजेगा, प्रूफ होके आना है, 10-12 दिन का बात है कि नहीं, वो तो होना ही है। और दोनों का जो मैचिंग हो रहा है, एक में अगर होने से भी एडिट किया, मॉफ किया, ये बनाया बोल सकता है,
उसका पास भी है, इसका पास भी है कि नहीं, हर दिन का। तो एज पर डेथ रिकॉर्ड्स, वॉइस रिकॉर्ड, हम ये जितना भी तथ्य है पब्लिक के सामने लाना चाहूँगा कि मजबूरन ला रहा है, मुझे मजबूर किया गया है समाज को। इसमें जो बात चला है दोनों का 3 जुलाई को, उन 3 जुलाई ये जो अभी जो एलिगेशन लगाया है, जो विक्टिम बोल रहा है, सो कॉल विक्टिम, उसी ने बाहर से एक लड़की जो प्रोस्टिट्यूट है उसको लेके आता है तासर साहब के लिए। तो टोडो होटल में 204 में फिक्स करता है, तासर साहब को वहाँ लेके रहते हैं, तासर साहब वहाँ आता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, वॉइस रिकॉर्ड जो बोल रहे हैं, दोनों का स्मार्टफोन से जो मिला है, पुलिस का साथ है, और आप लोग भी सुनिए इसको। तो तासर साहब को बोला है कि ये तो औरत हो गया, तासर साहब ने शायद उसको प्लेनली रिफ्यूज़ किया, ये तो औरत है, औरत के साथ में मैं नहीं बैठूंगा। तो तासर साहब जो है प्रॉमिस किया है, तो उसको पैसा मंगाया, आप तो दे देना चाहिए, इतना पैसा खर्चा करके आया है। तो तासर साहब बोला मैं नहीं दूंगा, हाँ 3000 रुपया दे के रफा दफा कर जाने दो आपका तरफ से, मैं तो उसको छुआ भी नहीं हूँ, हाँ बोल के जाने देता है। तो नेक्स्ट दिन में देखिए उसी ने एलिगेशन लगाया है होटल टोडो में भी उसको रेप अटेम्प्ट किया। तो हमको तो ऐसा नहीं लगता है, अगर उसमें रेप अटेम्प्ट किया है तो नेक्स्ट दिन में वो तो कॉन्टेक्ट नहीं करना चाहिए। तो नेक्स्ट दिन में क्या हुआ है कि 4 जुलाई को उसी ने फिर तासर साहब को फ़ोन करता है कि आप घर पे है क्या। तासर साहब बोला है हम घर पे है। तो आप अकेला है क्या, तो तासर साहब बोला है अकेला में है, मतलब मैडम नहीं है। तो दोनों बात चलता है। तो लेडी जो है डायरेक्ट बोलता है कि कल का तो बूढ़ी था, उसका लैंग्वेज में, और तो बूढ़ी था मतलब बूढ़ी है, तो आपका पास इसीलिए लेके आया कि इतना दूर से लेके आया है तो हमारा भी लॉस होगा, इसलिए लेके आया है। तो तासर साहब बोला आप ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बोलने के बाद में फिर चर्चा होता है, फिर दोनों में कॉम्प्रोमाइज़ होता है, चलो हम दोनों में ही आप आ जाइए, मौज मस्ती करता है तासर साहब दोनों, है कि नहीं, किस हंस करता है। तो वो तो रिकॉर्ड है, आप लोग सुन लीजिए। तो ऐसा करने के बाद में तो वहाँ से वो बोलता है कि हमको कुछ भी नहीं चाहिए, आप हमको एक आईफोन खरीद दीजिए तो मैं आऊँगा। तो बोलता है कि चलो खरीद देगा तासर साहब। वो तो तासर साहब वॉइस रिकॉर्ड में वही बोल रहे हैं, क्योंकि वो तो ऑथेंटिकेट करना ही पड़ेगा, मैं नहीं बोल रहा है कि बोला यकीन के साथ, लेकिन वॉइस रिकॉर्ड एविडेंस कॉरोबोरेट कर रहा है। तो तासर साहब वहाँ से वो आता है, गेट में पहुँचता है, मैं आपका गेट में पहुँच गया तो हमको चुपके आने दो, आदमी दिखाई देने मत दो। वो चुपके गेट से आया, आके बोलता है कि हम बरामदा में पहुँच गए, आप तो मीटिंग बैठ रहे, आदमी देखेगा, आपका बंटी लोग हमको देखेगा, एक तो दिखाई दिया। तो बोलता है कि हाँ, तासर साहब जो बोलता है बातों मीन्स मेरा जो जहाँ डोर है, जो मेन डोर है, वहाँ से घुसो चुपके। तो उसने सुन लिया बाथरूम, आपका बाथरूम तो हम मालूम नहीं। तो वो बोला वही अगल बगल में बोला है, तो बाथरूम और बाटो माने मेन डोर जो है सेम है। तो वो गलत सुन के वो बाथरूम में घुस के बैठ गया सामने में। फिर बाथरूम में घुस के उसने बोलता है कि हम बाथरूम में पहुंच गए, आप जल्दी आओ, हाँ जल्दी मिल लेता है। तासर साहब बोलता है कि हमारा यार डीसी भी है, सीओ भी आके बैठा है, हम मीटिंग करा रहे हैं, आप थोड़ा रुक जाइए। तो बोलता है कि हमको कोई पकड़ रहा है, आपको पकड़ने जा रहा है, बंटी भी दिखाई दिया, तो आप जल्दी आ जाए। तासर साहब बोला है कि मैनेज करके खड़ा करते रहिए थोड़ा घूम घाम के, ऐसा करके। फिर एक्चुअली इस बीच में मीटिंग होके क्या हुआ है फिर रिकॉर्ड नहीं है, हम लोग के पास तो रिकॉर्ड नहीं है, जो रिकॉर्ड है बोल रहा है मीटिंग खत्म हो गया, ये लोग तो तासर साहब होने के बाद में शायद निकल गया, पता नहीं, तासर साहब शायद निकल गया, वो तो रिकॉर्ड में नहीं है, बाहर निकल गया होगा, रिकॉर्ड में नहीं है। फिर तासर साहब का एब्सेंस में तो पीछे तरफ से लड़की जो है, आप देखा होगा सीढ़ी में, देखिए कोई प्रेग्नेंट लेडी, वहाँ से कोई इंटेंशन नहीं होगा तो ऊपर में उठ के आएगा क्या। आप लोग अभी इसको खींच के जाइए, इतना आपका 3 फीट हाइट में रेलिंग में, और वहाँ से एक सीढ़ी है, एक काट रखा है, वहाँ में तो स्लिप होकर गिरेगा। अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो वहाँ से आके वहाँ से चढ़ के आता है, वहाँ खड़ाता है, वापस जाता है। यासी मैडम का कुछ 20 या 30 दिन आगे ये घर में जब आया था तो कुछ उसका माला जो प्रीशियस वाला गायब हुआ था।
तो यासी मैडम जो यहाँ कोई चोर डकैत आने से थोड़ा सतर्क में रही है, पकड़िए बोल के यहाँ का मेड सर्वेंट लोग को बोल के रखा है। तो देखा दिया मेड सर्वेंट लोग पीछे किया, तो कोई एक जफर सफर मार दिया। तो वो जो तासर साहब को फ़ोन किया तो तासर साहब शायद कहीं भी निकल गया होगा, वी डोंट नो। तो उसमें उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। तो वो अपना पट्टी को शायद फ़ोन किया, तो पट्टी जो यहाँ से जाके गेट टू लंबा है, आप लोग जाके यहाँ कि दौड़ दौड़ के निकाला, वहाँ पुलिस पकड़ा है लड़की को। पट्टी वहाँ से आता है, तो पट्टी पहुँचता है तो पुलिस लोग बोला है कि बुंटी लोग बोला है कि तुम मेरा सार का रूम का अंदर में इतना समय क्या कर रहा था, 1 घंटा, मैडम को बताएगा। तो उसने डर गया। तो वो चीज़ को बुंटी लोग बोलने का हिसाब से मैं नहीं बोल रहा हूँ, बुंटी लोग झूठ भी बोल सकता है, लेकिन नेक्स्ट डे में उसने कॉल करके बोला है, तासर साहब को बताया, उसको मैं बता रहा हूँ। उसने कि उसका वॉइस रिकॉर्ड का हिसाब से मैं आपको इस तरह से कनेक्ट कर दे रहा हूँ कि शायद वो जो यहाँ से निकल के वहाँ पहुँचा है, पुलिस लोग जो है उसको पुलिस में देगा बोला है, यहाँ का एविडेंस जो विटनेस का कहने। तो उसने डर गया कि पुलिस में देने से तो शायद अभी हम दोनों का, अगर दोनों के बीच में क्या अनबनता होगा, या चुमा मारने के लिए आओ बोला है तो चुमा मारा होगा या कुछ भी होगा, नो बॉडी नोस। लेकिन वो सोचा है कि किसी ने देख लिया हम दोनों का बीच में तो पुलिस थाना भेजेगा तो हमारा तो इज्जत जाएगा। तो उसने क्या किया है कि पट्टी भी आ गया, तो यहाँ से कोई एक कांची निकला है जो नेपाली कांची है, वो औरत है। तो उसने बोला है कि तुम मेरा साहब का साथ में क्या कर रहा था। तो बोलने के बाद उसने डायरेक्ट बोल रहा है कि उसने बोला है बोल के, मैं मेरा पट्टी नहीं बोल रहा है, साहब का साथ में सोऊं क्या करूं, आपसे क्या मतलब है, पट्टी जब नहीं बोल रहा है। तो ये एविडेंस यहाँ का जो विटनेस का कहना है, लेकिन डेट इज़ नॉट रिकॉर्डेड, ये जो है वॉइस में नहीं है, प्लेनली बोल रहा हूँ। लेकिन जो वॉइस दोनों का जो वॉइस रिकॉर्ड है मोबाइल से यही कनेक्ट करता है कि यहाँ से जाता है, यहाँ से जो PSO है तारक तत्व बोल के, वो काफ़ी सीनियर है, इसका तासर साहब का 10-12 साल में साथ रहा है, वो जो दौड़ के निकलता है तो पुलिस में मत दो, अरे ये तो साहब का वर्कर है, ये तो ग्राम पंचायत मेंबर है, उसका पत्नी है, मत दो। तो मैडम से फ़ोन आता है, तो बोला अरे ये तो आपका ये तो वो जो पार्टी से बात करके अब लेके जाओ, पुलिस में दे के वापस भेज देता है। देने के बाद में नेक्स्ट दिन में उसका तरफ से फ़ोन आता है, फ़ोन आके बोलता है कि कल तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया, आपका बुंटी तो हमको पीटना नहीं चाहिए था, और आपका बुंटी जो अनब शनब बात बोल दिया, हाँ मेरा पट्टी के सामने में, हम दोनों 1 घंटा जैसा घर में था, रूम में क्या कर रहा था बोला है, उसके हिसाब से पट्टी जो हम दोनों को शक हो गया, अभी तो बहुत तकलीफ हो गया, फिर भी आज के लिए हम जैसा मना लिया, ऐसा बोलता है। फिर वो 5th में, फिर 6th में बोलता है कि फिर पट्टी तो शक हो रहा है, और 50 आप आईफोन कब देगा। तासर साहब बोलता है कि आईफोन जो है हम दुकान में बुक कर दिया, आप ले लेना। तो बोलता है ना हमको पैसा ही चाहिए, हम खुद ही बुक कर लेंगे। तो ऐसा बोल के फिर वो करता है, तो बोल के 6 जाता है, 7 जाता है। 7 में अचानक तासर साहब का बाई इलेक्शन कोलोरिंग में एक ज़िला का बाई इलेक्शन चल रहा है, वो अचानक उसको जाना पड़ गया, पवन हंस या कोई कोलोरिंग का डेली सोटी है, चला गया मैडम दोनों। उस बीच में हमारा डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन कुरुंग कुमे का दारे माडा जी को एक एप्लीकेशन लिखता है, पार्टी जो है मेरा पार्टी ने ये दोनों अनबन है, जो FIR में लिखा है वही चीज़ सेम चीज़ को लिख के नीचे में जो क्या एक्शन लेना चाहिए उसको जस्ट लास्ट पैराग्राफ को चेंज करके लिखता है कि आप एक एमिकेबल सॉल्यूशन या आप कुछ एक्शन ले दीजिए आपका तरफ से, ताकि हम फर्दर नहीं करने के लिए। तो हमारा जो माडा जो बोलता है कि आप शायद ऐसा कुछ किया है क्या, तासर साहब को कुछ ऐसा एडवर्स है कि नहीं, या आप ऐसा सुनने में है, आप लोग मिलजुल के किया है तो बात कर लीजिए, हम चलो ठीक है हमारा वर्कर है। तो तासर साहब बोला ये तो कुछ नहीं है, हम तो कुछ नहीं किया है, बात में कर लेगा, हम लोग अपना वर्कर है, कुछ नहीं है। तो डैम केयर किया है, करने के बाद में तो उन लोग केस फाइल FIR कर दिया 12 तारीख को। तो तासर साहब वहाँ से आके तो उसको भी पता नहीं है कि नहीं ऐसा प्रॉब्लम ऐसा किया है बोल के, तब जाके हम लोग को 12-13 में पता चला है कि FIR किया है। 12 को पता चल गया था, 12 शाम को रात को पता चल गया, तो सुबह में हम लोग तहकीकात किया है। तो फैक्ट ये चीज़ है, इसका बाद में आप लोग हम तो वही कहना है कि यहाँ में आके हम किसी का इज्जत उछलना नहीं चाहता है।
सच्ची में हम कोई घिसक आदमी का इज्जत उछालना नहीं चाहता है, हम किसी कोई की सोसाइटी का इज्जत उछालना नहीं चाहता है। उन लोग समझदार लोग हैं, सब अच्छा आदमी है, पढ़ने लिखने वाला लोग है, समाज का आदमी समाज के लिए है। हमको भी ये मालूम है कि पार्टी जो है बहुत इनोसेंट है। पार्टी जो बोल रहा है सच है, क्योंकि पार्टी तो नहीं जानता है ना, है कि नहीं। और पार्टी तो ऐसा करो बोल के मालूम भी नहीं, लेकिन पत्नी का हिसाब से हमको लगता है कि पत्नी का हिसाब से तो पति को धोखा में अंधेरा में रख कर शायद लड़की सप्लाई कर रहा था। उसने नेक्स्ट डे में वही बोला है जो आप लोग वॉइस रिकॉर्ड में सुनेगा, कि बोलता है कि कल वो वाला तो बुढ़ी था, सॉरी मांगता है, हमारा पास और जवान 2 लड़की है, तो आपको चाहे तो फोटो भेज देगा, आप देख लेना, व्हाट्सएप में फोटो भेज देगा, तो हमारा पास और है। तो अगर ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं है तो और 2 है, पहले से एक किया, 3-4 आदमी, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं तो इसको क्या बोलेगा। तो हम लोग भी सोचता है कि ये अगर कानून जो है अगर एक्शन ही लेना है तो कोई 2 आदमी, अगर हम लोग तो प्लेनली रिफ्यूज़ नहीं कर रहे हैं कि दोनों के पास में संबंध नहीं था बोल के, क्योंकि हम लोग को पता नहीं यहाँ आने के बाद क्या हुआ है दोनों के बीच में। वहाँ तो चुमा उमा मारने के लिए दोनों मिल के कुछ कोई प्रोको है, लेन देन है कि नहीं, उसको कुछ ज़रूरत था, इसलिए वो यहाँ आया है। वो तो प्लान करके दोनों मिल के आया है। आने के बाद में फिर उसको तो पैसा तो नहीं दिया गया, वो तासर साहब का काम की वजह से वो आगे पीछे हो गया। तो यहाँ में 50,000 ही एक रीज़न, वैलिड रीज़न है कि नहीं। और यहाँ में तो 376 जो रेप जो नहीं बनता है बिल्कुल, जो हम लोग एक आम आदमी के हिसाब से लीगल इम्यूनिटीज जो क्या बोलता है वी डोंट नो, है कि नहीं। हम लोग को मालूम नहीं है कानून क्या है, लेकिन कानून जो है ये मीडिया फ्रेंड लोग, हमारा भी एक दरख्वास्त है, एक हमारा एक भारत का एक आइडल सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का हिसाब से मैं ये बोलना चाहता हूँ, एक अच्छा नागरिक के हिसाब से ये एक दुख का बात भी है। कोई एक रेप केस किसी ने 376 को अगर मिसयूज़ करके दे देता है तो आप लोग मीडिया बंधु लोग भी दौड़ के बहुत सेंसेशनल क्रिएट करता है। हम लोग आप लोग को निंदा भी नहीं करता है, आप लोग काम भी है, सिंस यू आर अ फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी, करना भी चाहिए। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है कि तोरा पहले जांच पड़ताल, 2 पक्ष को भी तोरा लेके इसके बाद एक पक्ष को सुन के रिलीज़ नहीं करना है। मेरा रिक्वेस्ट है 2 पक्ष को एक को भी करके रिलीज़ करने से अच्छा है, क्योंकि तब तक किसी का हार्ट एंड रिपुटेशन वन साइडेड में बहुत लॉस हो जाता है। ये केस में भी हम कहीं ना कहीं देखा है। देखिए आपका एक प्रेस मीडिया में गया है, लड़की का खुद का स्टेटमेंट में बता रहा है कि हम एक प्रोस्टिट्यूट सप्लायर है, आप लोग खुद देखा है। लेकिन ये दिस इज़ अ हर्श रियलिटी। हमारा कानून में जब कोई रेप एलिगेशन लगाने से सब तो सेंसेशनलाइज कर देता है, न्यूज़ रिएक्शन देता है, ट्रोलिंग करता है। लेकिन जब हमारा कोई एक्यूज को बाइज्जत बरी करता है, किसी ने भी एक शब्द नहीं लिखता है कि किसी ने भी नहीं पूछता है कि ये आदमी को, इंसान को बाइज्जत बरी कर दिया, कोई मीडिया नहीं आता है। दिस इज़ हार्श रियलिटी, वी हैव टू कंज्यूम इट। हो सकता है कि मैं भी एक मीडिया पर्सन हो, ऐसा हो सकता है ये, लेकिन हार्श रियलिटी, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। सर अभी आपने शुरू में कहा है आप एक सोसाइटी का रेस्पेक्टेड पर्सन है, आपने कहा कि किसी मीडिया को न्यूज़ डालने के लिए पूछताछ करना चाहिए। कल को अगर मीडिया वाले आप लोगों को न्यूज़ कौन सा डालना है नहीं डालना है पूछताछ करके घूमेगा तो हमारा काम तो इमीडिएट होता नहीं पहले। उसका सवाल ये है कि जिस दिन उस लड़की का जो विक्टिम्स है उसका हम लोग ने स्टेटमेंट जब हम रिकॉर्ड किया था, रिकॉर्ड करके जब हम लोग न्यूज़ को प्लेस किया था, उसके बाद तुरंत हमने लोकम तलों को फोन किया, उसके बाद बोला कि आपका एमएलए कोई है जो हम लोग को ये स्टेटमेंट के बारे में कोई जवाब दे सकता है। आपका सोसाइटी में कोई मंजूर नहीं था, लेकिन अभी आपने कहा कि हम लोग को पूछताछ करना चाहिए। तो ऐसे में तो हमको नहीं लगता है कि आप लोग को हम लोग पूछताछ करके क्यों घूमेगा। तो आप एक सोसाइटी का एकदम रेस्पेक्टिव पर्सन है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि हम लोग का न्यूज़ चलाने के लिए आपको पूछना चाहिए। अच्छा, मैं हमने आपका एडवोकेट से भी हमने बात करने की कोशिश किया, लेकिन एडवोकेट ने हमें डायरेक्ट किया कि नॉट इंटरेस्टेड। अच्छा, मैं इसको जवाब दूंगा। मैं मीडिया जो है, मीडिया में कोई इंटरवेंशन नहीं करना है, मीडिया फ्रीडम होना है कि नहीं, वो अपना व्यू पक्ष रखना चाहिए, है कि नहीं, फ्री फ्रॉम एनी कोर्शन या कोई नहीं होना चाहिए, सही है। हम मीडिया को क्यों ड्यूरेस में रखें, है कि नहीं। 2 पार्टी को किस लिए पूछो बोला है कि आप लोग, ऐसा नहीं लगता है क्या ये जो अरुण को में आप करम मत पाइए,
हम इसलिए बोला कि दोनों पक्ष को आप लोग की तरफ से रिसर्च, आप लोग तरफ से थोड़ा पूछना आपका वही तो हम बताए तो तय तक जाके आपका पार्टी का लोग रेडी नहीं था, तो हम किसको नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, मैं बता बात रहा है सारा। हूँ, मैं बता रहा हूँ ना। आपने एक रिपूटेड लोकम जो है ना समाज में जो है ना मेंबर्स है लोकम वेलफेयर सोसाइटी का, कोई भी अगर एक एजुकेटेड मेंबर है कि नहीं, तहसील का जो करीब है कि नहीं PRO है या तहसील का बीवी बच्चा से कॉन्टेक्ट किया है तो नहीं एग्री। लेकिन आप लोकम बोलने से भी तो बहुत बड़ा जो भी हो एक साइजेबल पॉपुलेशन वाला है कि नहीं, कोई इस रिलेटेड में जानने वाला नहीं है, आप उसको पूछ के बोलने से तो होगा नहीं ना। मेरा कहने का मतलब है कि मीडिया जो है, मीडिया अपना राय देना है, फ्रीडम होना है, हम कोई ऐसा हमको पूछना नहीं बोल रहा है। मेरा कहने का मीनिंग है, गलत मत निकालिए, मेरा कहने का मतलब है उस दिन जो आप लोग ने जो अपलोड किया है उस समय में एटलीस्ट सही डाला है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो लेडी जो है हम तासर को लड़की सप्लाई किया है, ला दिया था, हाँ वो पैसा नहीं दिया है इसलिए ऐसा क्या बोला, उसमें मीडिया को हम लोग वही एक रिक्वेस्ट है कि तो आप प्रोस्टिट्यूट आप चला रहता है कि नहीं, है कि नहीं, तो आप ला दिया है, जब आप ये इलीगल इमोरल एक्ट में आप जब इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, आप भी तो दूल्स का दुलारा नहीं है कि नहीं। ये आपने पूछा है कि तसल का एक हार्श नेचर है और इन्फ्लुएंशियल है, रूलिंग में है ना, उस हिसाब से कुछ जो लॉ इन्फोर्समेंट बॉडी को या कुछ भी करके ना इन्फ्लुएंस करके, ऐसे नहीं है। हम जो कानून का अभी जो चल रहा है, हम लोग भी बीइंग मैच्योर, हम लोग लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स होना चाहिए। और हम लोग ये है कि अगर कानून तसल का साथ कोई साथ देता तो इतना नहीं होना था। केस ने अपने और ये विक्टिम, सो कॉल्ड विक्टिम ने अब उसी दिन में केस FIR किया और पुलिस में साथ ही साथ मैंने आपका जो सीमेन टेस्ट लेके गया और आपका ये जुडिशल स्टेटमेंट लेके गया, FIR किया। उस अगर ये कानून अगर तसल इन्फ्लुएंस होता तो एक दिन में इतना तक नहीं करना था, क्योंकि हम देखा है जितना भी कंट्री में जितना भी देखा है, किसी को इन्फ्लुएंस बॉडी को केस लॉस करने के लिए सालों साल लग जाता है ना, महीना लग जाता है। लेकिन तसल का केस में ऐसा नहीं किया है। हम लोग पुलिस भी आपका कोई इन्फ्लुएंस किया, पुलिस भी कानून आपका रिपोर्ट का हिसाब से कानून भी अपना एक्टिविटी तुरंत किया है। जो भी हो, चाहे MLA हो या एक साधारण सिटीजन हो, लॉ टू सबको इक्वल होना चाहिए। और हम लोग ये बोलना चाहूँगा कि कभी कभी मीडिया जो है कुछ माने चीज़ को मीडिया जो है बीइंग ए फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी, मीडिया का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। और कभी कभी माने कुछ चीज़ जो इनसेंसिबल होता है चीज़ को ना, बिकॉज ऑफ माने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कुछ भी राइट भी हो सकता है ना, उस हिसाब से, या कुछ भी माने किसी का इमेज ना डिस्ट्रॉय हो सकता है, उसी समय उसको थोड़ा ना हम लोग माने जांच पड़ताल में, क्योंकि वन साइडेड स्टोरी सुनने का बाद हम लोग ना तुरंत माने एक्शन में आना, वो भी बेंगे माने ना सेंसिबल माने आप लोग रोल करता है। तो कभी कभी दो साइड से स्टोरी सुनने की कोशिश करना है। और हम लोग उस हिसाब से हम लोग तसर का हम लोग भी माने बहुत डीपली हम लोग जांच किया है कि तसर इस हिसाब में आपका रेप एक्यूज से इनोसेंट है। जो हम लोग का पास में सब्सटेंशियल एविडेंस जो ऑडियो जो कंटेंट है, उसको दोनों साइड से क्रॉस चेक करने से माने वो इनोसेंट है माने, तो उसको हम विक्टिम को का पास भी हम लोग गया उसको डिस्कस करने के लिए, और क्लान का साथ भी गया और आपका सो कॉल्ड माने क्योंकि वेलफेयर सोसाइटी साथ भी किया है कि सच को पहले अनअर्थ करें ना, हम लोग निकले तो उसका बाद में हम लोग ना, तो अभी देखा है तो हम लोग का अपील पीरियड पिटिशन को नहीं माना है और इनफ इमेज को डिस्ट्रॉय कर दिया है तसर का, इतना हार्ड ना। तो उसमें हम बोलना चाहता हूँ कि हम लोग बिना जांच करके अभी देने से, अभी कल को किसी का साथ भी ये इंसिडेंट ये एक्यूज करेगा तो आपका समाज में जीने ही नहीं सीखेगा। इसलिए हम रिक्वेस्ट करता है कि जो हमारा जो वुमेन कमीशन है, वुमेन स्टेट में जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस है, और हम लोग लकी है आज का दिन में हम लोग वुमेन पुलिस स्टेशन भी सेपरेट हो गया, वुमेन कमीशन है जो ऑलरेडी वुमेन का वेलफेयर में आवाज़ उठा सके। तो उस हिसाब से हम लोग जो रॉन्ग इंटरप्रिटेशन में नहीं जाना है, मिस इन्फॉर्मेशन मिस गाइडेंस ये फोर्सेस को नहीं होना चाहिए। पुलिस को भी, लॉ इन्फोर्समेंट बॉडी को भी, या कोई भी NGOs ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग चारों तरफ से फोर कॉर्नर से स्टोरी सुनना चाहिए। हम लोग का मिस गाइड नहीं होना चाहिए, मिस इन्फॉर्मेशन हो, नहीं तो कल का एक ये रॉन्ग प्रेसिडेंस हो जाएगा।
तो किसी का साथ भी कुछ नहीं हुआ, आप एक्यूज कर दिया, तुरंत एक्शन ले लिया, आदमी समाज में जीने ही नहीं सीखेगा। तो उसका हिसाब से कोई भी समाज में सोसाइटी बना कर सब आएगा, तो समाज सोसाइटी हम लोग फिर भी जो भी हम लोग लॉ को हम लोग स्ट्रांगली बिलीव करता है, जो भी हो तसर को लॉ जस्टिस देगा, ये हम लोग उम्मीद करते हैं।